ओके, तो आज हम लोग को अल्काइन स्टार्ट करना है। तो अल्कीन का किया था हम लोगों ने। एंटी मार्कोनिकॉफ कब होगा जनरल ग्रुप के साथ -I -M ग्रुप्स रहे तो, या HBr विद द पेरोक्साइड एंटी मार्कोनिकॉफ था। नाउ सब्स्टिट्यूशन reactions in alkenes. First addition of Br2, एल्कीन पे, तो इसका रिएक्शन क्या होगा? जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और एडिशन सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे हम लोग। ठीक है, मतलब लो कंसेंट्रेशन रखे तो ये Br2 या X2 ले लो, X2 एट लो कंसेंट्रेशन, तो वो इस पोजीशन पर ऑलवेज सब्स्टिट्यूशन करेगा, और वही X2 हायर कंसेंट्रेशन दे दोगे तो एडिशन रिएक्शन दिखाता है। दोनों साइड से Br ऐड होंगे या Cl ऐड होंगे। हाई कंसेंट्रेशन वो था CH3 CHX CH2X, और एट अलाइलिक पोजीशन ही हो जाता था। तो इसका और रिएक्शन क्या होगा? CH3 CH2, अब Cl2 या X2 हैलोजन ले लो एट हाई टेम्परेचर, ये फ्री रेडिकल में ब्रेक होगा। फ्री रेडिकल में होगा तो अलाइलिक पे फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है, तो वही हाइड्रोजन आराम से ब्रेक होगा। ये अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा। सपोज 400 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कौन सा होगा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन तो एल्केन का पढ़ा था हम लोगों ने, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। क्लोरीन के लिए रिएक्टिविटी 1, 3.8 और 5 ऐसे थी ना, उसी तरह इसमें भी होगा। यहाँ पे जो अलाइलिक पोजीशन पे फ्री रेडिकल वो ज्यादा स्टेबल होता है। CH2 रेडिकल CH डबल बॉन्ड CH2, ये रेडिकल का जो हाइड्रोजन जो होता है वीक बॉन्ड होता है। एज इसमें क्या होता है? रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। तो उसी ब्रोमीन को हटाता है। इतना क्लियर हो गया? ब्रोमिनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन जो भी रहे अलाइलिक पोजीशन पे रखेंगे हम लोग। अब CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 NBS ले लो, N ब्रोमो सक्सिनिमाइड, तो भी वही काम करेगा वो। CH2 Br CH डबल बॉन्ड CH2 N ब्रोमो सक्सिनी इमाइड। वो कैसा होता है? सक्सिनिक एसिड CH डबल बॉन्ड CH CO CO N ब्रोमो, इसको ब्रेक करोगे तो किस में आएगा? ये CH डबल बॉन्ड CH CO CO N रेडिकल प्लस Br रेडिकल, ऐसे राइट। यहाँ पे Br रेडिकल ब्रेक होता है। N और Br के बीच का बॉन्ड वीक होता है क्योंकि लोन पे रिपल्सन होता है। NBr3 NF3 NCl3 वो सब अनस्टेबल कंपाउंड है लोन पे रिपल्सन से। इवन ऑक्सीजन में लोन पे रिपल्सन होता है तो फिर ऑक्साइड आराम से ब्रेक होता है। इसमें भी क्या होगा? Br रेडिकल बनता है। अब इसको फ्री रेडिकल का एक और है सल्फ्यूराइल क्लोराइड दे दो, तो भी क्या होगा? Cl रेडिकल ही आएगा।
तो इसमें CH2Cl, CH डबल बॉन्ड CH2 और NCS दे दो। NCS क्या होगा, ये क्लोरो हो गया, वो ब्रोमो था, ये क्लोरो है। हाँ, तो ये कहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेगा, R3 COCl भी दे दोगे, R3 उसको लग लीजिए, इन पेरोक्साइड दे दो, तो यहाँ से भी फ्री रेडिकल ही आता है और यही बनाएगा। तो ये सब अलाइलिक पे सब्स्टिट्यूशन के हैं। तो आउट ऑफ ऑल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है वो ये पार्ट है, एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। जैसे वो क्वेश्चन देगा तुम्हें इस तरह से, CH3 C2H5 और NBS, ये देखो अब कई जगह आया हुआ है, इसका आंसर बताओ मुझे। हाँ, कौन बता सकता है? एक ही मोल भी आ रहा है, कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे? एक मोल Br होगा, NBS एक है ना? हाँ वैष्णव, करेक्ट है। यस, करेक्ट था। CH3, यहाँ पे जो फ्री रेडिकल बनेगा वो मोर स्टेबल होगा, क्योंकि उसको अल्फा CH भी मिलेगा, तो यहीं पे Br आता है। हम्म, ठीक है, ओके। तो एल्काइंस का बात करें तो जैसे कि उसका मैकेनिज्म ये नहीं समझ में आया, फ्री रेडिकल कहाँ पे स्टेबल होगा? जैसे अलाइलिक था उसी तरह बेंजाइलिक है ना, यहाँ पे फ्री रेडिकल स्टेबल होता है वो हाइड्रोजन, वो CH बॉन्ड वीक होता है।
तो जो नीचे साइड में CH बॉन्ड होगा वो बेंजाइलिक है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिला, +3 अल्फा CH भी मिल गया, इसलिए गया वो। तो C ट्रिपल बॉन्ड C क्या देखें हम लोग, इसका बॉन्ड लेंथ होता है 1.2 एंगस्ट्रम एंड बॉन्ड एनर्जी होता है 203 किलो कैलोरी पर मोल। आइसोमेरिज्म जो तुम लोगों को मालूम है वही सब है, चेन, पोजीशन, फंक्शनल किसके साथ होगा, विथ डाइईन और साइक्लो एल्कीन। ओके, 2 मिनट।
ओके। हाँ, तो आइसोमेरिज्म तक का बात किया था। इससे आगे देखें हम लोग। तो इसका प्रिपरेशन ऑलमोस्ट जो हम लोग कर चुके हैं वही है। वो ये बताओ कि ये दोनों CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH और ये दोनों, ये कौन सा आइसोमेरिज्म है? रिंग चेन। मैं ही बता देता हूँ इतना टाइम। ओके, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो जो एल्कीन का प्रिपरेशन था सेम यहाँ पर भी आएगा। पहला होगा डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ डाइहेलाइड, है ना? डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ डाइहेलाइड करेंगे तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ डाइहेलाइड्स, इसमें क्या होगा? HC H Br H और H है, और यहाँ पे H है, तो अल्कोहलिक को इसके साथ हीट करें तो एलिमिनेशन था ये, एंटी एलिमिनेशन H और Br हट जाएगा। और यहाँ पे भी वो ऐसा आ जाएगा, HC Br डबल बॉन्ड CH और H। इसको फिर से हीट करोगे तब दूसरा बेस देना पड़ता है NaNH2। तब क्या होगा? ये एल्कीन हटेगा और यहाँ पे एलिमिनेशन होगा। क्यों? इसमें DBC आ गया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो स्ट्रॉन्ग बेस इज नीडेड। तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा हो गया? NaNH2। तो एल्काइन पे जाना है तो तुम्हें NaNH2 चाहिए, तो तुम्हें स्टार्टिंग से NaNH2 दे दो, उससे भी काम हो जाएगा। या फर्स्ट स्टेप में अल्कोहलिक देन फॉलोड बाय NaNH3 NaNH2। ओके, अल्कोहलिक की वजह से ज्यादा स्ट्रॉन्ग NH2 होगा ना? कैसे? अल्कोहलिक की वजह क्या है? अल्कोहल प्लस KOH। इसमें जब ये पुट करोगे तो क्या एलिमिनेट होगा? RO माइनस। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है ना? बट इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा? ये क्या हो गया? अल्कोहलिक KOH, मतलब अल्कोहल में KOH पे डाल दिया। तो ये तुम्हें याद होगा सीरीज, CH4NH3 RC ट्रिपल बॉन्ड CH ROH H2O PHOH, एसिडिक ऑर्डर। तो कंजुगेट बेस क्या था? CH3 माइनस NH2 माइनस RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस RO माइनस। तो बेस, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा हो गया? स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस ना? हाँ, तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, तो इसमें स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा हो गया? RO माइनस से ज्यादा स्ट्रॉन्गर NH2 माइनस हो गया, तो हम लोग NH2 माइनस लेते हैं, NaNH2। क्लियर हो गया अभी? तो अल्कोहलिक KOH केवल एक स्टेप तक एलिमिनेट करेगा, उसके आगे के लिए तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। इसका यूज क्या हो जाता है इस रिएक्शन का? एल्कीन से एल्काइन में कन्वर्सन। पहले ब्रोमिनेशन कर दो तो क्या होगा? दोनों ब्रोमीन ही बन जाएंगे, राइट? और बाद में इसको अल्कोहलिक KOH या इस पर डायरेक्ट NaNH2 डालता हूँ। NaNH2 से एक्सेस डाल दो और हीट कर दो, तब ये क्या होगा? डीहाइड्रो हैलोजिनेशन ना, HBr और HBr एलिमिनेट होगा। HBr और HBr एलिमिनेट हो गया तो क्या हो जाएगा? HC ट्रिपल बॉन्ड CH, यही होगा ना? ओके, ये 1 2 रहा तो उसके लिए जो होगा एल्कीन से एल्काइन में कन्वर्ट कर सकते हो तुम। एल्कीन से एल्काइन कुछ भी नहीं है, ब्रोमिनेशन कर दो, फिर दोनों ब्रोमीन से HBr करके एलिमिनेट कर लो। 4 हैलोजन रहे तो भी चलेगा।
रिटन बिलो एरो, ये हीट है, एलिमिनेशन रिएक्शन हीट करके, हीटिंग 1,1 2,2 टेट्रा क्लोरो इथेन विथ जिंक, क्या हो जाएगा, CHCl2 CHCl2, Zn के साथ दोगे तो क्या बनेगा, 2ZnCl2 बाहर आ जाएगा, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा ना, तो क्या बन जाएगा, अल्काइन। ये वही रिएक्शन है ना, फ्रैंकलिन रिएक्शन। फ्रैंकलिन रिएक्शन में क्या था, RX RCl था, Zn डाल दोगे तो एल्कीन, बल्कि RR बन गया था। उसी तरह से इधर है। हाँ ले लेते हैं, एक मिनट, क्या डाउट है, इनस्टेबिलिटी इंक्रीजेस, इनस्टेबिलिटी कहाँ से आ गया, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस जो बताया था, जो पहले GOC में। ओके, ये उसी का पार्ट है कि RX प्लस Zn क्या बन गया था, RR ना, इसको ऐसे लिखा था, RX प्लस Zn प्लस XR, इसको हटाओगे तो ZnX2 हट गया। इस तरह से आ गया, CH3 CHCl2, इसको Zn के साथ हिट करोगे तब क्या हुआ था, वही ये और इसका मिरर इमेज ले लो, तो डबल बॉन्ड CH3 ऐसा आया था ना, अब ये ClCl आजू बाजू हो, तब Zn ऐड करोगे तो हटता तो ZnCl2 ही है, तो बनेगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2। और अभी जो बताया कि टेट्रा है, तो Zn के साथ 2 मोल्स ऑफ ZnCl2 बाहर आएगा, एल्काइन पे आ जाएगा। क्लियर, ये टोटल हो गया Zn वाले सारे रिएक्शन। थर्ड, बाय हीटिंग आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म क्या, CHI3 विथ सिल्वर, जैसे CHI3 है, इसको 6 मोल Ag दे दो और I3CH, फिर वही AgI बाहर आएगा। सिल्वर आयोडाइड प्रेसिपिटेट है तो तुरंत प्रेसिपिटेट होगा, स्टेबल हो जाएगा वो। जैसे Zn का काम आया वैसे यहाँ भी आएगा, 6 मोल्स ऑफ AgI प्रेसिपिटेट हुआ। सिल्वर पाउडर के साथ हीट कर दो तो ऐसा हो जाएगा। क्लियर, बाय इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस कौन सा था, कोलवेज मेथड, वहीं पे कर दिया था हम लोगों ने इसको, मतलब पहले से एक डबल बॉन्ड हो तो तुम कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो फॉर्म हो जाता था अल्काइन, राइट। हाँ, तो इसमें कैसे फॉर्म होगा, जैसे कि सोडियम सक्सीनेट ले लो, सोडियम सक्सीनेट या फ्यूमेरेट, यही था ना, सोडियम सक्सीनेट या फ्यूमेरेट, ये दोनों में डिफरेंस याद है, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, फ्यूमेरिक एसिड कि सक्सीनिक एसिड, मेल्टिंग पॉइंट किसका ग्रेटर होगा, सक्सीनिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड। मैलेइक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड, हाँ। ओके, सक्सीनेट थोड़ा सा रॉन्ग हो गया मुझे,
सक्सिनिक एसिड में तो डबल बॉन्ड था ही नहीं ना, मैं एलिएट की मैं बात कर रहा था। तो वो तुम्हें याद हो, तो ये जो सिस वाला फॉर्म था, ये क्या है, मैलिक एसिड, और इसका ट्रांसफॉर्म फ्यूमेरिक एसिड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों का कंपैरिजन, मैलिक फ्यूमेरिक तुम्हें याद करना है। तो सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ग्रेटर होता है, मैलिक एसिडिक स्ट्रेंथ ग्रेटर है, क्योंकि इसका कंजुगेट बेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के स्टेबल हो जाएगा। K1 मैलिक का स्ट्रॉन्गर है, K2 फ्यूमेरिक का स्ट्रॉन्गर है। मतलब क्या कंपैरिजन था, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा था, बॉइलिंग पॉइंट इसका ग्रेटर हो गया, मेल्टिंग पॉइंट फ्यूमेरिक का ज्यादा हो गया, K1 पहले का ग्रेटर हो गया, K2 सेकंड का ग्रेटर हो गया। ये K1 पहले वाले का ग्रेटर क्यों हो गया, क्योंकि जब ये एलिमिनेट होगा CO माइनस, तो COH के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, स्टेबल कर देता है। इसी कारण K2 जल्दी वो बाहर ही नहीं आता, तो फ्यूमेरिक का दूसरा हाइड्रोजन आराम से बाहर आएगा, इसका बाहर नहीं आएगा। ओके, मतलब K1 K2 इस तरह से आ गया। अब तो तुम कोई भी ये ले लोगे जिसमें पहले से डबल बॉन्ड है और COA ने लिया, तो याद होगा क्या किया था, एट एनोड ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होके क्या बन गया था, CO रेडिकल, और ऐसे CO रेडिकल। ये जब इधर शिफ्ट करोगे तो क्या होगा, ये एलिमिनेट होगा और ये इस साइड आ जाएगा, तो ये अल्काइन बन जाएगा। हाँ, तो फ्यूमरेट हो या मैलिएट हो, दोनों साइड से ही आता था। क्लियर हुआ, ये रिएक्शन बताया था। ओके, एक लैब मेथड में क्या है, कैल्शियम कार्बाइड लो, वाटर डाल दो, तो सारे कार्बाइड का रिएक्शन में बता चुका हूँ। ये भी बताया था कि इसमें एसिटिलीन फॉर्म होता है, यही था ना। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन में कुछ था नहीं इसका, है ना, वही सब मेथड जो एल्कीन के थे सब इधर आए थे। फर्स्ट हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज में एसिडिक नेचर। एसिडिक स्ट्रेंथ भी बताया था, अल्काइन जैसे कि प्रोपाइन ले लो तो एसिडिक है, तो उसके लिए कौन सा बेस ले सकते हो, व्हाट इज, अब तो गया ललिता सोर्स स्लाइड, जब मैं बोल दूं ओके तुम लोगों ने बोल दिया यस, उसके बाद फिर बैक नहीं जा सकते। एसिडिक नेचर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हम लोग।
हाँ, वो कैसे था, CH4, उससे ज्यादा एसिडिक NH3, उससे ज्यादा एसिडिक RC ट्रिपल बॉन्ड CH, देन ROH, देन H2 ऐसे। तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, ये सब क्या ना, RC ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का टेस्ट करना है तो तुम्हें NaNH2 लेना पड़ेगा। NaOH लोगे तो ये टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी जो अभी बताया था, ये सब तो GOC में कर चुके हम लोग, फिर भी रिकॉल करा दे रहा हूँ मैं। CH3 माइनस, NH2 माइनस, RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, ये मैंने बताया था ना, जो उससे पहले वाले बेस है, जो स्ट्रॉन्ग बेस है, वही टेस्ट देंगे। NaOH इसका टेस्ट नहीं देगा, RONA भी इसका टेस्ट नहीं देगा, मतलब अल्कोहलिक केस दे रहे हो वो टेस्ट नहीं देने वाला इसका। NaNH2 देगा, क्योंकि Na प्लस NH2 माइनस दोगे तो NH3 बाहर आ जाएगा। इट फॉर्म्स RCCNA प्लस NH3। हाँ, RONA और ये कर दोगे तो और कौन सा होगा, R माइनस होगा, कौन सा, RMGX, R माइनस MGX प्लस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, RH आ जाएगा, RC ट्रिपल बॉन्ड CMGX प्लस RH, ये L ये बन जाएगा ना, या R2CULI, RLI, R2ZN, कुछ भी दे दो तो वो सब में RH बन जाएगा। और स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए तो H माइनस ले लो, H माइनस कहाँ से आएगा, NaH, हाइड्रोलिथ CH2, ये सब H माइनस जाके क्या करेंगे, H प्लस लेके आ गए, तो RC ट्रिपल बॉन्ड CNA प्लस H माइनस और H प्लस H2 ना। और सिर्फ मेटल दे दो, एक्टिव मेटल, तो वो क्या देता है, इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन H प्लस से रिएक्ट करेगा और हाफ H2 गैस बाहर, और ये RCCNA। ये सब डिटेल में हम लोग कर चुके हैं एसिडिक स्ट्रेंथ, तो चैप्टर वाइज बस ये आते जाएगा जो GOC में किया हम लोगों ने। क्लियर। ओके, तो टेस्ट ऑफ वन एल्काइन कैसे आएगा, मतलब एसिडिक जो है वो कैसे मालूम चलेगा, है ना। तो वन एल्काइन जो होता है, इट गिव्स रेड precipitate with ammonical cuprous chloride, white precipitate with ammonical silver nitrate। एक है टॉलेंस रिएजेंट और एक है कॉपर वाला पार्ट, फेलिंग सॉल्यूशन का पार्ट। तो दोनों में क्या आ जाता है, टर्मिनल अल्काइन होगा तो ये टेस्ट ऑफ अल्काइन आ जाता है, सिल्वर एसिटिलाइड, और इसका फॉर्मेशन आएगा जैसे कि RC ट्रिपल बॉन्ड CS ले लो प्लस Cu2Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड, और अमोनिकल मतलब अमोनिया प्लस वाटर NH4OH, ये बेसिक सॉल्यूशन है। R हट जाएगा यहाँ से, H हट जाएगा एसिडिक, ये H माइनस H प्लस हट जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, RCC कॉपर, ये होगा क्यूप्रस एल्काइनाइड। वो रेड प्रेसिपिटेट होगा, रेड PPT, और 2 moles ऑफ NH4Cl प्लस 2 moles ऑफ H2O।
अब HC ट्रिपल बॉन्ड CH रहेगा, इसके साथ करोगे तो क्या आ जाएगा, दोनों साइड कॉपर ऐसा, तो इसका नेम होगा क्यूप्रस एसिटिलाइट। क्यूप्रस एसिटिलाइट, एक हो गया सिल्वर एसिटिलाइट, दूसरा हो गया क्यूप्रस एसिटिलाइट। और सिल्वर के साथ ले लो AgNO3 प्लस NH4OH, यहाँ क्या बनेगा, RC ट्रिपल बॉन्ड CAB, ये वाइट PPT। और HC ट्रिपल बॉन्ड CH रहता तो वो दोनों साइड से सिल्वर एसिटिलाइट, तो ये व्हाइट और रेड प्रेसिपिटेट बना के बोल देते हैं। और गोल्ड ले लोगे ना AuCl2, तो गोल्डन प्रेसिपिटेट देता है। हाँ, ये सब मेटल अल्काइनाइड्स है, अल्काइन उस पे ID निगेटिव, तो मेटल अल्काइनाइड वाले होंगे। ओके, इतना क्लियर है सबको? हाँ, तो प्रेसिपिटेट से ही मालूम चलता है। नेक्स्ट, रिएक्शन विथ RX विथ, नहीं ये नहीं, RX वाला तो कर चुके हैं हम लोग, उसी में कर दिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना, सोडियम के साथ भी कर दिया। हाँ, मेटल अल्काइनाइड्स आर न्यूक्लियोफाइल। मेटल अल्काइनाइड्स तुम कहीं पे बना लोगे, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। आर न्यूक्लियोफाइल फॉर व्हाट, 1 डिग्री RX, बट विथ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री RX, रिएक्शन जो होगा एलिमिनेशन रिएक्शन। मतलब कि ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, शायद किसी को याद हो, CH2Br प्लस HC ट्रिपल बॉन्ड CNA, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस हुआ ना, एल्कोहलिक क्योएच से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेनली एलिमिनेशन देगा, बट 1 डिग्री है तो तुम्हें 1 डिग्री होगा तो सब्स्टिट्यूशन करना होगा। अब CH3 CHBr और CH3 हो जाए, और इसके साथ तुम सिल्वर एसिटाइलाइट दे दो, तो एलिमिनेशन कर देगा, और CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 बना देगा। और 3 डिग्री के साथ और CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 ऐसे, एल्काइन ही आएगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ एलिमिनेशन, वीक के साथ सब्स्टिट्यूशन, यही है।
ओके, ये वाला पार्ट कर लिया हम लोग ने। नेक्स्ट, हाँ, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो अब ये इसका एडिशन रिएक्शंस की बात करें तो कौन सा रिएक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल, तो एल्कीन एल्काइन पे हमेशा इलेक्ट्रोफाइल, ये था ना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ऐसे, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा डबल बॉन्ड पे, ये हो गया ना, प्लस चार्ज ऑन द डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड तो क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। तो जब लेस स्टेबल हो गया तो एक्टिवेशन एनर्जी इसके लिए ज्यादा चाहिए, इसका रेट स्लो होगा, उसके बाद जाके न्यूक्लियोफाइल होगा। तो रेट किसका ज्यादा होगा, एल्कीन ग्रेटर देन अल्काइन, अनस्टेबल कार्बोकेटाइन। दूसरा ये, और इसका रीजन क्या होता है, अनस्टेबल कार्बोकेटाइन एंड अल्काइन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, सॉरी, अल्काइन sp कार्बन है इसमें, sp हाइब्रिडाइज कार्बन, so more electronegative, less tendency to donate pi cloud। इसमें क्या होगा, उसकी टेंडेंसी ही नहीं है, बहुत कम टेंडेंसी है कि पाई क्लाउड को दे, तो उससे उसके कारण क्या होगा, इसका रेट डिक्रीज होगा। तो रेट किसका ज्यादा हो गया, एल्कीन का ग्रेटर देन अल्काइन, यही रहेगा ना। बट फ्री रेडिकल में उल्टा हो जाता है, जब हाइड्रोजन को ऐड करोगे तो अल्काइन का रेट फास्टर होगा देन अल्कीन। यदि अल्काइन है तो सारा का सारा अल्कीन में जाएगा, क्योंकि उसमें तो कार्बोकेटाइन बना ही नहीं ना फॉर हाइड्रोजिनेशन, वो तो फ्री रेडिकल होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ना। तो वहां रेट पूछता तो उल्टा होगा, एल्कीन मोर रिएक्टिव देन, वहां रेट किसका ज्यादा होगा, अल्काइन ग्रेटर देन अल्कीन, क्लियर ना। तो एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्काइन, क्योंकि उसमें प्लस चार्ज बनेगा तो डबल बॉन्ड पे नहीं आता, तो तुरंत बन जाता है। तो कहीं भी एल्कीन अल्काइन है तो तुम किसे कहाँ पे रिएक्ट करोगे, अल्कीन पे, अल्काइन पे नहीं जाएगा वो। एक मॉलिक्यूल में एल्कीन अल्काइन दोनों है तो तुम्हें एल्कीन पे रिएक्ट करना है, बट वही हाइड्रोजिनेशन है तो एल्कीन पे रिएक्ट करेगा। इसीलिए जब अल्काइन को हाइड्रोजनेट करेंगे तो सीधे अल्कीन एल्केन पे निकल जाता है, अल्काइन अल्कीन बना नहीं कि वो एल्कीन ही पहले एल्केन, तो वहां पे हम लोगों को पॉइजनिंग करना पड़ा था। वो कौन सा था, लिंडास कैटालिस्ट था। ओके, तो पहला अब हम लोग देखते हैं इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करें, इतना तो क्लियर हो गया न्यूक्लियोफाइल आयन, इट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करें तो पहला हो जाएगा हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में क्या होगा, क्लोरीनेशन, अब क्लोरीनेशन करोगे तो एसिटिलीन को जैसे ही बर्न करते हो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर आता है, तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, ये होगा ना।
तो वो तो तुरंत फास्ट रिएक्ट करेगा। तो जब ऑक्सीजन के साथ बर्न हो जा रहा है तो क्लोरीन के साथ भी बर्न होगा। क्लोरीन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बहुत हाई है ना, तो क्या होगा, ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो जाता है वो। टू कंट्रोल द रिएक्शन क्या करते हैं हम लोग, FeCl3 या AlCl3 इज एडेड। अब ये लुईस एसिड है, ये रिएक्शन को कंट्रोल करता है। तो क्या हो जाएगा वहां पे, डायरेक्ट भी करोगे तो होगा बट रिएक्शन एक्सप्लोसिव होगा। Cl2 ऐड करोगे तो क्या होगा, CH डबल बॉन्ड CH, Cl और Cl, एंटी एडिशन, वही था ना जो एल्कीन पे किया था। Cl ऐसा आ जाएगा। इसको Zn दे दो तो वापस भी चला जाता है, ZnCl2 बना के बाहर भी आ जाता। इस तरह से आ जाएगा। तो ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो गया। तो कंट्रोल करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें Cl2 और FeCl3 दे दोगे तो वो क्या करेगा, Cl FeCl3 से रिएक्ट करके Cl प्लस बन जाएगा और FeCl4 माइनस होगा। तब क्या हो जाएगा, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, पहले Cl प्लस ही अटैक करेगा। तो आ जाएगा HCH डबल बॉन्ड CH, Cl यहाँ पे प्लस आ गया, देन FeCl4 माइनस से Cl माइनस चला जाएगा वहां पे, तो CH डबल बॉन्ड CHCl और यहाँ भी Cl आ जाएगा। ऐसे। हाँ, तो ये कंट्रोल करने के लिए हम लोग इस वे से जाते हैं। क्लियर हो गया अभी। तो जो रिएक्शन एल्कीन के हैं कंप्लीटली वही रिएक्शन एल्काइन के आ रहे हैं। जो पहला बन गया था CH Cl2, CH Cl2 वेस्ट्रॉन है ये, और इसको BaCl2 के साथ हीट कर दे तो बन जाता है CH डबल बॉन्ड CH के साथ एक Cl एक Cl, ऐसे Cl निकल जाता है तो बन जाता है वेस्ट्रोसॉल। ये सब पेंट वगैरह में यूज करते हैं हम लोग। ओके, ये हो गया नाउ। HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ब्रोमिनेशन भी करोगे तो वही होगा, HC Br C के साथ दो ब्रोमीन और H, ये होगा ना। आयोडीनेशन करोगे तो क्या होगा, HC आयोडीन, आयोडीन C के साथ ये और ये अनस्टेबल होता है, चार आयोडीन, तो ये एलिमिनेट होगा। हाँ, तो इसमें डाई आयोडो तक आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं। आयोडीन के रिएक्शन एक्सप्लोसिव नहीं होंगे, स्लो होंगे, और जो प्रोडक्ट बनाया गया ना अनस्टेबल होगा। टू आयोडीन आजू बाजू में इतने बड़े बड़े एटम अनस्टेबल होते हैं तो बाहर आ जाते हैं, तो डाई आयोडो तक ही आ जाता है। हाँ, मैक्सिमम डाई आयोडो तक लाओगे, आसपास में दो आयोडीन रह ही नहीं पाएगा वो। टू आयोडीन ऑन द एडजेसेंट कार्बन एंड टू OH ऑन द सेम कार्बन अनस्टेबल होता है। ओके, नेक्स्ट, एडिशन ऑफ वाटर। वहां भी डाइल्यूट H2SO4 को ऐड किया था, यहाँ भी वाटर को ऐड करेंगे हम लोग।
CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको जो वाटर ऐड करेंगे तो वहां भी क्या था, HgSO4 था ना, तो यहाँ भी वही HgSO4 साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन फॉर्म होगा और उससे प्रोडक्ट करते हैं हम लोग। जब ऐड करेंगे इसको HgSO4 1% HgSO4 प्लस 40% H2SO4 ऐसे लेते हैं हम लोग। ये इजिली हाइड्रेट नहीं होता, क्यों? लो रिएक्टिविटी है, तो हम लोग को कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ता है। HgSO4 रखा, टेम्परेचर भी थोड़ा बढ़ाना पड़ता है, थोड़ा हीट करना पड़ता है, तब ये ऐड होगा। ये लेस रिएक्टिव होता है ना, तो उसमें तो डायरेक्ट वाटर डालो वाटर ऐड हो जाएगा, इसमें जल्दी ऐड होता नहीं, इसके थ्रू हम लोग करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये मार्कोनिकॉफ एडिशन करोगे तो CH3C, पहले पार्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ एक H, यहाँ एक OH, एक और ऐड करोगे तो CH3, या फिर जैसे ही आएगा इसको टॉटोमराइज कर दो, टॉटोमर बनाओगे तो क्या होगा, CH3 इनॉल है ना, इसमें आ जाएगा, इनॉल से कीटो। ये क्या बन गया था, विनाइल अल्कोहल, वो अनस्टेबल होता है, विनाइल अल्कोहल अनस्टेबल होता है, तुरंत कीटोन में आ जाएगा। तो तुम्हें इसमें ऐड क्या करना था, मार्कोनिकॉफ एडिशन, MK एडिशन ऑफ H2O। दूसरा जो होगा कीटोइनॉल टॉटोमरेजन से, तो ये तो हो गया। ओके, अब इसको ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन करो तो एवरीथिंग रिमेन्स सेम जो वहां भी था। हाउ इट इज विनाइल अल्कोहल, विनाइल मतलब विनाइलिक कार्बन बोलते हैं इसको, विनाइल कार्बन ही, इसको विनाइल कार्बन बोलते हैं। इस पे कहीं भी बेच रहे हैं, विनाइल विनाइल डाइऑल है या विनाइल अल्कोहल है, क्यों लिख रहे हैं। ओके, GOFC और H2O, और दूसरा इस पे दे रहे हैं हम लोग NaBH4, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, और दूसरे में डीबर्क्यूरेशन, मतलब उसको बाहर कर रहे हैं। तो इसमें भी विदाउट रीअरेंजमेंट याद होगा, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल विदाउट रीअरेंजमेंट, तो प्रोडक्ट तो फिर यही आ जाएगा ना, एडिशन ऑफ वाटर, ये क्या था, OMDM ना, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल विदाउट रीअरेंजमेंट। सेम रिएक्शन यहाँ पे आएगा, वो ट्रिपल बॉन्ड के लिए था, ये डबल के लिए था। सिमिलरली HBO हाइड्रोबोरेशन, उसमें क्या था, BH3 THF, वो क्या था, सॉल्वेंट था ना THF, हाइड्रोबोरेशन कर दोगे, फिर H2O2 के साथ OH माइनस दे दो, ऑक्सीडेशन कर दो, ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से ऐड होता था। तो CH3CH डबल बॉन्ड, यहाँ H आ गया और यहाँ OH आ जाएगा, फिर इनॉल से कीटो बना दो, ये विनाइल अल्कोहल क्या हो गया, लेस स्टेबल है, तो ये कीटो बनाओगे तो ऐसा बनता है ना, OH को डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड बना देना था। ये सबका क्लियर हो गया।
कहीं कहीं पे ये आ रहा है तो ये लर्न कर लेना, 2OH ग्रुप ऑन द सेम कार्बन इज अनस्टेबल। उसमें रीडली इसको बाहर कर देना, जैसे OH हो गया ना, ऐसे H2O बाहर जाके C डबल बॉन्ड O बन जाता है। इसका रीजन कीटोन में था, कीटोन का हाइड्रेशन करोगे तो 1% ही हाइड्रेट होता है, 99% कीटोन ही रह गया। जैसे कीटोइनॉल, कीटो फॉर्म ही मेजर होता है, इनॉल थोड़ा बहुत रहता है, तो इनॉल कहीं बना नहीं कि कीटो में आ जाएगा। जैसे ये 3OH रहेगा तो भी अनस्टेबल होंगे, ये एलिमिनेट होगा, क्या बन जाएगा, ऐसा एसिड में बन जाएगा ना। एक ही कार्बन पे तो OH और X भी नहीं रह सकता, क्यों, ऑक्सीजन का लोन पर अटैक करके X को बाहर कर देगा, वो भी CO बन जाता वहां पे। एक कार्बन पे 2 COH भी रहे तो अनस्टेबल होता है, बट उसको हीट करना पड़ता है। तो बताया था ना, हीट करोगे तो CO2 बाहर जाएगा, एक ही बच जाएगा फिर वो। 2 आयोडीन एडजेसेंट कार्बन पर है, सिंगल बॉन्डेड है तो अनस्टेबल है, तो ये C डबल बॉन्ड C आ जाता है ऐसे। कहीं पे इनॉल मिल जाए उसे रेडली हम लोग कन्वर्ट कर देंगे कीटोन में, C सिंगल बॉन्ड C, इसको डबल बॉन्ड O बना दोगे ऐसे, यहाँ H दे दोगे, इनॉल से कीटो। ये सब फॉर्म होते हैं, जहां पर भी आएगा ऐसा हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। हाँ देख लो, क्लियर हुआ ये। ओके, ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट, इसका मैकेनिज्म तो जो हाइड्रोबोरेसिन का बताया था वही सब है। रिएक्शन विथ हैलोजन वाटर, रिएक्शन विथ हैलोजन वाटर में क्या होगा, जैसे HCCH Cl2 + H2O, वहां क्या बना था याद होगा, एल्कीन में बताया था, क्लोरीन को वाटर में पास करोगे तो HCl और HOCl बनेगा। HOCl से क्या होता है, Cl और OH बाहर आता है, तो वही Cl और OH ऐड होगा, एक कार्बन पे Cl, एक पे OH। हाँ, तो उसका फिर मार्कोनिकॉफ एडिशन करना था। मार्कोनिकॉफ एडिशन करोगे तो HOCl निगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल, मतलब OH कहाँ पे आता था, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ कार्बन आ जाए, ये जो आ जाएगा लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो जाए, तो यहाँ पे भी HOCl फॉर्म होगा, वही जाकर प्रोडक्ट बनाएगा। तो जैसे कि इसको CH3 बना देते हैं हम लोग, CH3, तो यहाँ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे, तो CH3, C के साथ OH यहाँ पे, डबल बॉन्ड C के साथ H यहाँ पे, Cl यहाँ पर आएगा, और उसके बाद फिर से एक मोल HOCl ऐड होगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 अगेन विल गेट OH, और यहाँ पे CH के साथ 2 क्लोरीन, 2H ऑन द सेम कार्बन अनस्टेबल, CH3CO CHCl2, ये बनेगा। हाँ, मैकेनिज्म वही तो बताया मैंने, वेल्कस मैकेनिज्म ही तो बता रहा हूँ, OH और Cl जाके ऐड हुआ, मार्कोनिकॉफ एडिशन है ना,
तो OH और Cl आ गया इधर, फिर से ऐड करोगे, फिर से एक OH और Cl ऐड हो गया। ये था ना निगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल, कहाँ पे ऐड हुआ था? यहाँ पे C पे, और Cl यहाँ पे, ये 2 बार ऐड हो जाएगा, राइट? तो डाई क्लोरो एल्डिहाइड या कीटोन बनता है मेजर, ये लर्न कर लोगे, है ना? अच्छा, फिर से तुम चाहते हो जो वहां पे लिखा था, हाँ हाँ समझा ले लेते हैं। तो एल्कीन जो मैंने नोट्स लिखा था उसमें देखना, Cl2 प्लस वाटर गिव्स आउट HCl HOCl ऐसे लिखा होगा। फिर HOCl से रिएक्ट करेगा ऑटो प्रोटोलिसिस, तो वहां आ जाएगा H2O प्लस और Cl प्लस, तो वहां आया होगा Cl प्लस, फिर Cl प्लस को मैंने अटैक किया था तो साइक्लिक क्लोरोनियम आया था, फिर H2O अटैक किया था, फिर वहां पे ClOH ऐड हुआ था। तो मैकेनिज्म वहां पे था एल्कीन में, यहाँ सिर्फ प्रोडक्ट। ओके, नाउ एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब पूरा का पूरा एल्कीन चैप्टर ही है, बस वहां पे डबल बॉन्ड था तो एक बार ऐड होता था, और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 टाइम्स वी हैव टू ऐड। HC ट्रिपल बॉन्ड CH, तुम्हें याद होगा कि कॉन्क H2SO4 कैसे ऐड किया था? कोल्ड कॉन्क H2SO4, हॉट करोगे तब तो ये ब्रेक कर देगा। यहाँ पे भी वही, एक पे H आ गया था और दूसरे पे यहाँ पे OSO3H, ऐसे किया था ना। एक बार फिर से ऐड हो जाएगा H2SO4, 2 मोल ऐड हो जाएगा, और क्या होगा? ये H3C, यहाँ पे CH, और ये HSO4 ट्वाइस हो जाएगा, 2 मोल। और वहाँ पे वही वहाँ पे ये भी बताया था, इस चीज को तुम वाटर के साथ हीट कर दो तो सल्फोनेशन ग्रुप क्या होता है, ये आराम से बाहर आ जाता है। इसको वाटर के साथ हीट कर दिया जाए, H2SO4 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? H3CH, ये दोनों के साथ OH, H2O बाहर आ जाएगा ना, इट फॉर्म CH3COH। ओके, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड वहां पे जैसे था सेम यहाँ पर भी करेंगे, वही एम के एडिशन जो था, मार्कोनिकॉफ एडिशन हैलोजन एसिड्स, जैसे कि CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH है, HCl दिया गया, H प्लस यहाँ पे, ये इधर शिफ्ट करेगा, Cl उस साइड आ गया, ये मार्कोनिकॉफ एडिशन हो गया। बस ये होगा कि एक बार और वही होगा, फिर से HCl H प्लस जाकर अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा, Cl अगेन इस इसी कार्बन पे आ जाएगा, तो इस तरह से ये फॉर्म हो जाता है। इसमें क्या बन गया? जेमिनल डाइहैलाइड ना, जेम डाइहैलाइड। मिथेनॉल मतलब दोनों हैलोजन आजू बाजू, और जेमिनल मतलब इस साइड से, तो ये एम के एडिशन को फॉलो करेगा। मतलब सिंपल सा दे रहे हैं, CH एसिटिलीन प्लस HBr, ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH के साथ Br, फिर से HBr दे दो, एक ही कार्बन पे, मतलब निगेटिव पार्ट कहाँ पे ऐड होगा? जहाँ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है, ये इधर जाएगा ना, और प्लस वाला इधर, तो जेमिनल ही बनाना है किसी भी हालत में। अब यहाँ पे ऐसे कर दें कि HBr के साथ पेरोक्साइड दे दें, तो पेरोक्साइड एंटी मार्कोनिक ऑफ था, तब उल्टा हो जाता है, तब यहाँ पे एक Br आ जाता और H उधर चला जाता, तब ऐसा आ जाता। और इसी चीज को सिर्फ ब्रोमीन देते तो क्या होता?
तब तक सब पे ब्रोमीन ला देना, ब्रोमीन 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 ऐसे था ना। HBr के चक्कर में ब्रोमीन भी मिस हो जाता कि क्या था, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन था ना, ब्रोमीन का कलर डिकलराइज हुआ था। हाँ, टेट्रा ब्रोमो। ओके। अब जो कुछ भी दिया रहे उसको बस ऐड करते जाओ, जैसे CH3 CHCN, या HCN को ऐड करना है, BaCN ट्वाइस। H प्लस और CN माइनस हो गया, मार्कोनिकॉफ एडिशन कर दोगे, CH2 डबल बॉन्ड CHCN, या तो मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ एक ही है, तो ये क्या बन गया, विनाइल साइनाइड, पॉलीवर में यूज आता है इसका। इसके साथ एसिटिक एसिड दे दिया जाए, वही दो पार्ट, वो -H प्लस ऐड कर दो बस, तो CH3CH, और यहाँ पे क्या आ गया, OCOCH3 ना, तो वही 2 मोल यहाँ पे ऐड हो गया। ये एनहाइड्राइड का प्रिपरेशन में भी आता है, इसको हीट कर दोगे ना, तो देखना ये एनहाइड्राइड जब पढ़ोगे तो वहां पे लिखा रहेगा प्रिपरेशन मेथड ऑफ एनहाइड्राइड, CH3CO और CH3CHO। हाँ वैष्णव बोलो, बताओ। सर पहले रिएक्शन में HCN के साथ विनाइल साइनाइड कैसे बना? कौन सा बना, विनाइल साइनाइड कैसे बनाया आप? 3 कार्बन हमारे रिएक्टेंट में, CN भी ऐड हो रहा है, तो 4 कार्बन होने चाहिए ना? हाँ, CH2 डबल बॉन्ड CHCN ना, अच्छा लिखने में कुछ रॉन्ग हुआ क्या, रुक जाओ। हाँ हाँ हाँ, वो लिखने में ये हो गया है, इसको एक काम करो, या तो रिएक्टेंट चेंज करिए या प्रोडक्ट, नहीं प्रोडक्ट ही चेंज करना होगा, इसको CH3 रहेगा। ओके। तो फिर ये चेंज हो जाएगा विनाइल साइनाइड वाला पार्ट, इसको 2 पार्ट कर दो, एक काम करो, इसको इधर ही रहने देते हैं, और इस चीज को इधर कर देते हैं, और CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH को इधर कर देते हैं। ये सब जो रिएक्शन मैं बता रहा हूँ वेस्ट रिएक्शन से, फालतू वाले नहीं आने वाले, जो अभी बताया 2-3 है ना। मतलब थिंग इज दैट कि सिर्फ मार्कोनिकॉफ एडिशन करना है, एल्केन हो चाहे एल्कीन हो चाहे जो हो, तो ये HgSO4 दोगे, यहाँ भी होगा C2H5O माइनस और H प्लस, यही होगा ना, यहाँ भी CH2 डबल बॉन्ड CH OC2H5 ऐसा है। वाटर डालते हो तो इथर का हाइड्रोलिसिस भी होता है, वो वाटर डालोगे तो ये हट भी जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH के साथ ही OH भी आ जाएगा, और ये C2H5OH भी आ जाएगा, इनॉल का कीटो भी बनता है, CH3COH। तो ये 3 रिएक्शन कभी अभी तक नहीं आया है, सब फालतू रिएक्शन है, इसमें क्या पूछ लेगा आईटी, ये जो ऊपर के 3 बताए। ओके, नाउ अगेन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एडिशन ऑफ ओजोन इज नोन एज ओजोनोलिसिस। तो ओजोनोलिसिस में याद होगा कि डबल बॉन्ड को क्या करना था, डबल बॉन्ड को कट करो और बीच में ऑक्सीजन को पेस्ट कर दो, ये था ना। तो यहाँ भी वही होगा सब, वही ओजोनाइड बनेगा, मोलोजोनाइड, फिर ब्रेक कर दो, तो जैसे कि Hc ट्रिपल बॉन्ड CH है, फर्स्ट स्टेप में ओजोनलिसिस कर दो, सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस कर दो। तो पहले स्टेप में क्या होगा, HCCH, ये डबल बॉन्ड था तो ये ब्रेक हो गया था, ऐसा आया था ना ओजोनाइड, एक्सप्लोसिव जिसके कारण टेम्परेचर लो रखते हैं हम लोग, है ना। फिर इसको ZnH2O दे दो, तो क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा,
और ये बॉन्ड को ब्रेक कर दोगे, इसको ब्रेक कर दो तो H इधर और H इधर, H इधर और H इधर, यहाँ भी H इधर और H इधर, तो 2H ऑन द सेम कॉमन अनस्टेबल, डबल बॉन्ड वो बन गया, ये सिंगल बॉन्ड तो पहले से पड़ा हुआ, ये भी डबल बॉन्ड वो पड़ गया और ये H आ जाएगा। और सिर्फ वाटर दे दिया जाए, Zn क्या हुआ, यहाँ H2O2 जो बना ना उससे रिएक्ट कर गया, तो Zn और H2 वो बन गया। बट यदि Zn और H2O ना देके सिर्फ H2O दे दे, तब क्या होगा, पहले तो HCOOH बनेगा, बट यहाँ H2O2 भी है जो इसको ऑक्सीडाइज करेगा, हाँ तो उसे ब्रेक कर देगा वो, 2 मोल फॉर्मिक एसिड में ब्रेक कर देगा वो। ग्लाइऑक्सल बीच से ही बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा वो, दोनों साइड OH आ जाएंगे, मतलब यहाँ जब H2O2 आएगा, यहाँ बीच से ब्रेक होगा OH में, तो ये ऑक्सीडाइज टू फॉर्मिक एसिड ऐसे होगा, इसलिए Zn देना जरूरी है। हाँ बताओ, इन सेकंड रिएक्शन हाउ इज इट 2 कार्बन, पहले कभी पूछा था क्या इन सेकंड? हाँ तो ये ओजोनलिसिस कंसेप्ट हो गया कि बीच में ट्रिपल बॉन्ड को हटा दो, जैसे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CCH3 है, ये कीटोन को चेंज नहीं करेगा, एल्डिहाइड था तो यहाँ पे चेंज किया था ना, नहीं नहीं मतलब CO डाई कीटोन रहेगा ना, RR भी रहे तो भी ब्रेक कर देना, जैसे फर्स्ट केस में ओजोनेलिसिस, सेकंड में हाइड्रोलिसिस, तो पहले तुम्हें इसको ब्रेक करना है, ऐसे डबल बॉन्ड को हटा देना, उसके जगह क्या करना था, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐसे करोगे ना, और दूसरे केस में क्या होगा, H2O2 तो फॉर्म हुआ है, तो बीच से CO को आराम से ब्रेक कर देगा, और 2 मोल्स ऑफ व्हाट, CH3COH आ जाएगा। अपोजिट क्वेश्चन भी आएगा, क्या ओजोनलिसिस करने से 2 मोल एसिटिक एसिड फॉर्म हुआ, तो उसका रिएक्टेंट क्या होगा, तो रिएक्टेंट तुम्हें बताना पड़ जाएगा। अब ये दो अलग अलग होंगे तो दो अलग प्रोडक्ट होगा, जैसे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C2H5 है, इसका ओजोनलिसिस, और ZnH2 है तब तो ठीक है, वो डबल बॉन्ड कट करके बीच में टेस्ट कर देना, बस यही है, CH3CO C2H5 यहीं पे छोड़ देंगे। बट Zn मिसिंग है, ओजोनलिसिस एंड देन हाइड्रोलिसिस है, तब ये दोनों बीच से ब्रेक होकर एसिड बन जाएगा CH3COH, और एक हो जाएगा C2H5COH। हाँ देख लो, कोई डाउट है? हाँ ललित बोलो। सर वहाँ पे 2 कार्बन कैसे आया था प्रीवियस स्लाइड में, क्योंकि इनिशियली 3 दिया था हमने, तो 2 प्रीवियस स्लाइड अब नहीं जा सकते हो। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH वाले केस में, जिसमें अरे तो CH3 करेक्ट किया ना, वो करेक्ट किया मैंने। नहीं सर, मैं दूसरे केस की बात कर रहा हूँ, सेकंड रिएक्शन की। अरे वो सब ह्यूमन मिस्टेक है, कभी भी 2 कार्बन से अचानक 3 नहीं आ सकता, तो समझो कि नहीं दिखने में सर, हो गया, मैं कार्बन ऐड करना था। सर मैं फर्स्ट रिएक्शन की बात नहीं कर रहा सर, मैं तो हाँ सेकंड रिएक्शन की बात कर अच्छा देखो, कहीं मिस्टेक हुआ हो ना, 3 कार्बन हो और एडिशन हो HCN, तो 3 ही कार्बन पे H और CN ऐड करना, 2 कार्बन पे नहीं। तो ये नहीं सर, जनरल मुझे कंसेप्ट है यार, पता नहीं है सर, मिस्टेक हुआ नहीं हुआ, मैं पूछ रहा हूँ कि कैसे हुआ है रिएक्शन। वो मिस गलती से हो सकता है कि देखो मैंने 3 लिया, गलती से 2 पे ऐड कर दिया, तो तुम्हारा काम सिर्फ M के एडिशन देखो कि Cl माइनस प्लस H प्लस कहाँ गया, ओके बाकी फालतू वाले क्वेश्चन नहीं कि 2 से 3 कैसे आया, 3 से 2 कैसे होगा, समझो कैसे हुआ, है ना, मैकेनिज्म पे समझो, कि एक बार जो मैं बता रहा हूँ उस चीज को समझो कि मार्कोनिकॉफ एडिशन करना है, 3 कार्बन, नेगेटिव पार्ट यहाँ पे, पॉजिटिव पार्ट यहाँ पे, मतलब इतनी छोटी मोटी मिस्टेक्स खुद से सुधार करो यार, तुम लोग 12th क्रॉस कर चुके हो। इंथ्यूज वाले खुद से क्रॉस कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि हाँ वो 3 कार्बन था तो इधर इधर ऐड होगा, ये नहीं पूछते नहीं नहीं सर कार्बन अचानक कैसे गायब हो गया। ओके,
ऑक्सीडेशन की बात करें रेस्ट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होगा, एक तो हो गया बर्निंग। बर्निंग मतलब क्या हो गया कि उसको सीधे ऑक्सीजन डालकर बंद कर दिया तो सीधे C2H2 प्लस O2 सब CO2H2O में आ जाएंगे, बर्न हो गया वो, है ना। दूसरा हो गया अल्कलाइन KMnO4 ले लो। तो अल्कलाइन KMnO4 से याद होगा तुम्हें कि कैसे ऐड करना था, 2OH ग्रुप ऐड करना था ना, कोल्ड अल्कलाइन KMnO4। हाँ, ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन था ना, बेस टेस्ट। इसमें क्या हुआ था, पिंक कलर ऑफ KMnO4 solution is discharged। जैसे HC ट्रिपल बॉन्ड CH है तो इसको KMnO4 दोगे। तो एल्कीन के समय बताया था कि करना क्या था, बॉन्ड हटा के OH लाना था, तो यहाँ भी क्या कर दोगे OH OH ऐसा करना था ना, डाइऑल सिन डाइऑल बना था। फिर एक और है तो फिर से OH OH ला दो, एक डबल बॉन्ड और था ना, फिर दो H ऑन द सेम कार्बन अनस्टेबल, H2O आ जाएगा, इट फॉर्म्स HCO COH। इस तरह से बस ब्रेक कर देना है तुम्हें। तो COH COH आएगा, वो फर्दर क्या हो गया कि ऑक्सीडाइज हो गया, अल्कलाइन KMnO4 है ना, ये फर्दर ऑक्सीडाइज होके एल्डिहाइड आ रहा, इजिली ऑक्सीडाइजेबल इस फॉर्म में आ जाएगा। जैसे एल्डिहाइड नहीं रहता तो ये काम नहीं करते। फिर CH3C ट्रिपल बॉन्ड C H है, कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 बेयर्स रिएजेंट, क्या करना था उसमें, CH3C डबल बॉन्ड CH OH OH ऐसा है। फिर से एक बार करोगे फिर वही होगा, OH OH आएगा, OH OH अगेन H2O बाहर, तो दोनों CO CO बन जा रहा है ना। मतलब तुम्हें अल्टीमेटली करना क्या है इसमें, ये डबल बॉन्ड हटाओ और उसकी जगह OH OH ले आ दो, मतलब कि ये बॉन्ड को हटा के सब इसको हटाओ, ये CO और CO ऐसे आ जाएगा ना। हाँ, तो बेयर्स रिएजेंट क्या था, माइल्ड था, तो माइल्ड से ऐसे प्रोडक्ट आएंगे। और जो एल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसको किस में ले जाओगे, CH3CO COH, दोनों साइड था तो दोनों साइड ऑक्सीडाइज किया था हम लोगों ने, दोनों साइड एल्डिहाइड था, दोनों कीटोन रहता, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। तो बेयर्स रिएजेंट दोगे कोल्ड अल्कलाइन KMnO4, तो क्या किया था उसने, सिर्फ वही डबल बॉन्ड हटा के वो करना था, वो वही कर दो। सेम रिएक्शन जो एल्कीन में था वही एल्काइन में, बट वहां डबल बॉन्ड था तो एक एक OH ऐड हुआ था, दो दो OH ऐड हो गए। तो प्रोडक्ट इज जस्ट लाइक ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेटिव ओनोजेनेसिस वाला पार्ट, बट इसमें बीच से ब्रेक नहीं हो रहा है, एज इट इज पड़ रहा है, सिंस कोल्ड कंडीशन दिया तो माइल्ड था ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हॉट दोगे तो क्या होगा, सारे बॉन्ड ब्रेक कर देगा। ये क्लियर हो गया सबको, व्हाट डज कोल्ड KMnO4 डू, बताया था बेयर्स रिएजेंट, कोल्ड KMnO4 बेयर्स रिएजेंट के साथ जो अल्कीन का रिएक्शन है सेम यहाँ भी है अल्काइन का। हॉट KMnO4 के साथ क्या हो जाएगा, हॉट KMnO4 तो तीनों बॉन्ड को ब्रेक करेगा ऐसे, यहाँ पे HCO COH तो आया बट इसको भी ब्रेक कर देगा वो, इसको ब्रेक करेगा तो क्या होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया अभी। हाँ, तो HCOH और HCOH में आएगा इस तरह से। अब HCOH को भी वो ऑक्सीडाइज करता है, HCOH को ऑक्सीडाइज कर देगा तो क्या होगा, वो CO2 में चले जाएगा।
इसको जब तुम करोगे तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा, तो किस में चला जाएगा, H2 और CO2। ओके, तो हॉट KMnO4 दे तो इस तरह का प्रोडक्ट बनाना। अब CH3 के साथ हॉट रहता तो हॉट अल्कलाइन या एसिडिक बताया था ना, तो एल्कीन वाला ही रिपीटेशन है। यहाँ पे भी CH3CO CO, पहले तो H आया ऐसा जैसा ओजोनलिसिस आ गया, फिर वो इसको बीच से ब्रेक करेगा तो क्या बन जाएगा, ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा ना, तो CH3COH प्लस CO2 प्लस H2O। तो वन अल्काइन कन्वर्ट्स टू CO2 और H2O। वन अल्काइन टर्मिनल पे रहेगा और KMnO4 दिया तुमने हॉट, तो वो CO2 और H2O में चला ही जाएगा, प्लस एक मोल कम वाला RCOH बनेगा। हाँ, तो हॉट KMnO4 भी क्लियर हो गया। ओके, अल्कलाइन वीक रहता है, एसिडिक स्ट्रॉन्ग रहता है, बट अल्कलाइन में भी तुम हॉट कर दोगे तो भी सेम आएगा, तो कोल्ड और हॉट से ज्यादा मतलब है। एसिडिक वाला याद करो, जो रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा होगा कि एसिडिक का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, N फैक्टर 5 होता है उसका। हाँ रोशन बोलो। और बाय मिस्टेक उसे क्लीन कर दो, ऑक्सीडेशन बाय CO2 क्या होगा, तो ये जब ऐसे करेंगे, सेलेनियम ऑक्साइड। हाँ, तो ये सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सेलेनियम डाइऑक्साइड। oxidizes triple bond carbon into this, no effect on डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड पे कोई इफेक्ट नहीं होता इसका। जैसे ऐसा आ गया, तो सिर्फ ये ट्रिपल बॉन्ड का इफेक्ट करेगा, डबल बॉन्ड पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बस वो रिडक्टिव ओजोनलिसिस जैसा ऐसे बीच में ला दो, कुछ नहीं करना। एलाइल अल्कोहल के लिए भी है, ऐसा एलाइल अल्कोहल रहता था ना, तो इसको भी सेलेक्टिवली ऑक्सीडाइज करता था एलाइलिक कार्बन को इनटू CH2OH, CH डबल बॉन्ड CH2। तो अल्कोहल चैप्टर में आता है, selectively oxidizes allylic hydrogen। ओके, तो ऑलमोस्ट हो ही गया, बस एक बच गया है, आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। उसके बाद डाल सेल्डर एक बचा, ठीक है। आइसोमेराइजेशन रिएक्शन कहीं कहीं पे आ जाता है ये, कभी कभी अनइम्पॉर्टेंट रिएक्शन। इसको अल्कोहलिक केओच के साथ हीट कर दो
तो 1 एल्काइन का मोर स्टेबल में वो 2 एल्काइन में आ जाता, मोर सब्स्टिट्यूटेड मोर स्टेबल ना इधर, और 2 एल्काइन से वापस 1 एल्काइन जाना तो और भी स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, तो कौन सा था, NH2। वही एलिमिनेशन वाले दोनों बेस है, 1 एल्काइन से 2 एल्काइन, 2 एल्काइन से 1 एल्काइन, ऐसे फॉर्म हो जाता है। मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, बस ये वो क्या करेगा कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है ना, यहाँ के H+ को हटा देता है तो माइनस आ जाता है, वो शिफ्ट करके इधर जाता है, जरूरत नहीं, इसी रिएक्शन की जरूरत नहीं। ओके, आइसोमराइजेशन रिएक्शन कर दिया, और कुछ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन तो पॉलीमर चैप्टर में भी आ जाता है, पर देख लो वो क्या है। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, जैसे n मोल ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लो, इथीन ले लो, तो इथीन आपस में क्या बन जाता है, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा ऐसे, और सब ऐसे आपस में ऐड होते चले जाते हैं, तो पॉलीथीन बन जाता है ना वो, पॉलीथीन अंदर इथीन, इथीन से पॉलीथीन बना सकते हो। उसी तरह प्रोपीन रहेगा तो पॉलीप्रोपीन, यही रहेगा ना। प्रोपाइन से क्या बोला था ना, प्रोपीन से क्या बनाओगे, यही बॉन्ड ब्रेक कर देना, CH CH CH3 N, तो क्या बन जाएगा, पॉलीप्रोपीन, जो रहे पॉलीथीन, पॉलीथीन को पॉलीथीन बोल देते हो, मतलब ये हटा देते हैं तो सिर्फ वर्ड बन के क्या आ जाता हो, इसी तरह पॉलीप्रोपीन वगैरह बन गया। अब 3 मोल्स ऑफ HC एसिटिलीन, ये वाला रिएक्शन आते रहते हैं, इससे बेंजीन बनाते हैं हम लोग। रेड हॉट मेटल ट्यूब दे दे, रेड हॉट मेटल ट्यूब, और टेम्परेचर हाई रखते हैं 600 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन हो गया ना वो। अब 3 मोल्स ऑफ CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CS लोगे, वही रिएक्शन, यहाँ पे तीनों पोजिशन पे सेम, मोस्ट स्टेबल तो 135 पे रहे तो ही होगा ना, एक दूसरे से सिमेट्रिकल दूर पर है तो ऐसा बन जाएगा। अब 4 मोल ले लोगे तो क्या होगा, हाँ COT बन जाता था, वो कुछ ऐसे एरोमेटिक बनेगा तो स्टेबल बनेगा ना वो। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करना था, ये इधर शिफ्ट करना था, इधर शिफ्ट करना था, बस वो फॉर्म हो जाता है, ये वाला पार्ट यही है ना। सब डायरेक्ट लर्निंग वाले पॉलीमर चैप्टर के पार्ट हो गए सब। उसी तरह से 4 मोल ऑफ HC ट्रिपल बॉन्ड CH हो गया, मतलब डायरेक्ट लर्न कर लेना, ये सब ज्यादा कुछ नहीं है, ये सब आएंगे भी नहीं, आएंगे सिर्फ मैकेनिज्म ऑर्गेनिक में। एनहाइड्रस ZnCl2 दोगे तो क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा ना, COT CH ऐसे क्यों बना स्ट्रक्चर, जो टफ शेप स्ट्रक्चर था।
ऐसे COT साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, वो क्या था, नॉन एरोमेटिक ना। और उसी तरह से 4 मूल को सब शिफ्ट करते करते बीच में डबल बॉन्ड आ गई। ओके क्लियर, डाउट कुछ है इसमें, 7 डाउट नहीं, 7 नहीं, सब ले लेते इसके 7 तो डाउट क्या क्या है। फॉर्मेशन ऑफ पॉलीइथीन, तो फॉर्मेशन बताऊं, और पॉलीमर चैप्टर में करना उसे, एंड पॉलीप्रोपेन एंड पॉलीथीन। अच्छा फिर वही लाइन बार बार तुमने लिखा है, मतलब डाउट एक ही है, 7 बार बस लिखा है तुमने, छोड़ दो वो। ओके ये सब लर्न कर देना डायरेक्ट, राइट। और भी कुछ लर्निंग रिएक्शन आ जाएंगे, जैसे लिविसाइट और ये सब का फॉर्मेशन, प्रिपरेशन ऑफ, ये सब ऐसे तो बोर्ड लेवल पे आता है, बट पढ़ाना तो पूरा है। मस्टर्ड गैस एंड लेविसाइट गैस, हाँ डायल सेल्डर इंपॉर्टेंट होगा, उसको करते हैं, बट ये सब देख लो एक बार। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है प्लस H2Cl2, मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया, तो क्या बन जाएगा, CH2Cl CH2, यहाँ S फिर CH2 CH2Cl, एक बाहर आ जाएगा। लेविसाइड गैस कैसे बनेगा, उसको जब HC ट्रिपल बॉन्ड CS लिया और AsCl3 दे दो, तो यहाँ पे HC लेविसाइड गैस है। ये मस्टर्ड गैस है। ये सब केमिकल वेपन है, इससे बहुत पेनफुल डेथ होती है, इसके बनाने पे भी रोक लगा हुआ है। हाँ लेविसाइट, और ये CS के साथ ClAlCl2 ले लो, पॉइजनस गैस है सब। COT साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, जो उस समय बताया था GOC में। ओके अब बच गया डायल सेल्डर, अभी कर लेते हैं। फिर हमने कल चैप्टर दिया डाल्स एल्डर रिएक्शन, उसमें क्या हो जाता है, ब्यूटा डाइइन, एल्काडाइन मतलब वो 1,3 डाइन होना चाहिए, 1,3 डाइन ऐसे, प्लस एल्कीन, तो वो इसमें प्रोडक्ट बनाएगा। यदि सिस ट्रांस होगा तो सिस डाइन होना चाहिए। जैसे CH डबल बॉन्ड CH2 है, तो इसमें तो सिस और ट्रांस नहीं है, नॉर्मल डाइन है इधर, और यहाँ पे तुमने CH डबल बॉन्ड CH2 ले लिया इधर, तो होता क्या, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, ये इधर शिफ्ट करेगा, ये इधर शिफ्ट करेगा, तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया इसका, मतलब ब्यूटाडाइन का जो था, दो डबल बॉन्ड आसपास से हटा के बीच में ले आओ, और बीच वाले को एज इट इज यहाँ पे ऐसे ऐड कर दो, और वहां पे ग्रुप जो भी रहे, CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HC ट्रिपल बॉन्ड CH ऐड करना है, सेम वे यहाँ से यहाँ तक डबल बॉन्ड बीच में लाओ, और ये बॉन्ड फॉर्म करेगा, और पहले से यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड था तब डबल बॉन्ड बच गया। क्लियर हुआ अभी, डायल सेल्डर रिएक्शन में
इस तरह से प्रोडक्ट बनाते रहना है तुम्हें। अब ऐसे आ जाए, कैसे ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हुआ, इस तरह से जो प्रीवियस टाइम में बताया वही। उसका फॉर्म जो भी हो, अब हम लोग को ऐड तो करना ही है, जैसे कि CH डबल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH2 है, और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH के साथ COO, ऐसे हो गया। फिर वही पार्ट, ये इधर ये इधर ये इधर, जो प्रोडक्ट बन जाए यहाँ से यहाँ तक एक रिंग बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये दोनों CH यहाँ पर है और ये COO। इस तरह से बस ऐड कर देंगे। अब इसका रिएक्शन कुछ ऐसा दे दे, और यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, वो इस साइड से जाके यहाँ पर ऐड करेगा और बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये तो इंटैक्ट रहा, और यहाँ पे ये भी, ये डबल बॉन्ड बीच में आ जाता है ना यहाँ पे, ये इधर रहा, और इसके बीच में ये CH2 ऐसे आ जाएगा। बस एल्कीन की शिफ्टिंग है वो, और कुछ नहीं है, बाकी और कोई मैकेनिज्म नहीं है इसका। यहाँ तक तो कर लिया हम लोगों ने। एक और पार्ट रह गया छोटा सा, एल्काडाइन CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें HBr, लो टेम्परेचर, H प्लस Br माइनस ऐड होगा, यहाँ पे H प्लस जाएगा, इधर जाएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH के साथ प्लस, और ये हो गया CH3। अब ये जब रीअरेंज होगा तो प्लस यहाँ पे आ गया, CH डबल बॉन्ड CH3, ये मोर स्टेबल कार्बोकेटायन है। इसी पे Br माइनस या Cl माइनस है जो ऐड कर देगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 ऐसा आएगा, ये मेजर होगा, और यहाँ पे Br माइनस करोगे तो ये होगा CH2 Br, क्या हो गया, हाँ हाँ, लेट हिम नो। अभिनव का कैमरा ऑन है, कौन है अभिनव? नहीं, अभिनव का कहाँ ऑन है? ओके, CH2 Br है ना, अच्छा अभी बंद किया, ठीक है।
हाँ तो यहाँ पे बी आर आ जाता और सी एच यहाँ पे आ जाता और ये सी एच थ्री हो जाता, ये माइनर होगा। बट यही हाई टेम्परेचर दे दे हम लोग, एच बी आर हाई टेम्परेचर, तब वो इसी प्रोडक्ट को फेवर करेगा, सी एच टू बी आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच थ्री, तब ये मेजर होगा क्योंकि ये मोर स्टेबल प्रोडक्ट होगा। तो कुल मिला के क्या हो गया, लो टेम्परेचर पे एडिशन कहाँ पे हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड पे ना, 1-2 एडिशन, कहाँ लो टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर पे 1-4 एडिशन, फर्स्ट एंड फोर्थ पे एडिशन हुआ ना। हाँ इसे देखो, बस 2 मिनट इसे समझ।
ओके, लो टेम्परेचर थर्मल फ्री रेडिकल विल फॉर्म, नहीं छोड़ दो वो फ्री रेडिकल, इसके मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है। लो टेम्परेचर थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट, राइट? नहीं, हाई टेम्परेचर पर थर्मोडायनेमिकली स्टेबल और लो टेम्परेचर पर काइनेटिकली स्टेबल, ऐसे था ना केमिकल काइनेटिक्स। अच्छा अभी पढ़ा ही नहीं है ना, अभी पढ़ोगे तो होगा। अच्छा बता देता हूँ क्या। जैसे मान लो कि दो प्रोडक्ट बन रहा है, एक का एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर बड़ा है बट स्टेबिलिटी भी कम है, तो ये मान लो कि मगर स्टेबिलिटी है इसमें, ये यही है ना डेल्टा एच, और यहाँ पे हाँ, और यदि हाई टेम्परेचर दिया जाए तो क्या होगा, मान लो एक का बैरियर बड़ा और एक इधर चला गया ऐसे, तो यदि ये मॉलिक्यूल की एनर्जी होती है सब ऐसे 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 ऐसे, ऐसे, ऐसे है ना, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ये तो एवरेज एनर्जी है ना। तो इस बैरियर को क्रॉस करने वाले कम ही मॉलिक्यूल होंगे बट उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा है। जैसे आईआईटी का एग्जाम मान लो, आईआईटी के एग्जाम के लिए बैरियर बड़ा है बट स्टेबिलिटी कैरियर भी बड़ा बनता है। दूसरे वाले को एनआईटीज का एग्जाम मान लो, तो उसका बैरियर छोटा है तो ज्यादा लोग क्रॉस कर सकते हैं उस बैरियर को, इस बैरियर को क्रॉस करने वाले ज्यादा होंगे, तो उनकी स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा नहीं है। स्टेबिलिटी तो दोनों की है, प्रोडक्ट बन रहा है तो स्टेबल तो दोनों बन रहे हैं, लोग एनआईटीज या आईआईटीज कर रहे हैं तो स्टेबल तो दोनों हो रहे हैं, बट मेनली क्या होगा, जिसके पास कम एनर्जी है वो ज्यादा नहीं सोच पा रहा, ज्यादा नहीं करेगा तो एनआईटीज के लिए जाएगा वो, उसको बैरियर क्रॉस करना ईजी है, उसमें भी स्टेबिलिटी है तो काइनेटिकली कंट्रोल हो गया और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल हो गया। काइनेटिकली कंट्रोल मतलब बैरियर बेस्ड, अच्छा बैरियर छोटा है तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्रॉस कर गए, उतनी एनर्जी सबके पास है। और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल क्या हो गया कि सबको उतनी एनर्जी दे दी गई, सबको उतना कंसेप्ट दे दिया गया, तो सब एनआईटीज में क्यों जाएंगे, सब आईआईटीज में चले जाएंगे। वही थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड हो गया, काइनेटिकली कंट्रोल्ड और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड। थर्मोडायनेमिकली में क्या करता है, स्टेबल प्रोडक्ट बनाते हो, स्टेबल प्रोडक्ट, और इसमें स्टेबल इंटरमीडिएट। स्टेबल इंटरमीडिएट मतलब क्या होता है, कार्बोकेटाइन, जिसका कार्बोकेटाइन स्टेबल है उसको उस बैरियर को क्रॉस करना ईजी है, सब क्रॉस कर जाते हैं। ये है ना। तो जैसे कि नॉर्मल कंडीशन में भी होता है, हम लोग सब काइनेटिकली कंट्रोल ही पढ़ते हैं, जैसे CH3Cl, एनहाइड्रस से LCl3 दे दो, ये कौन सा रिएक्शन है याद है, फ्रेडल क्राफ्ट। तो उसमें एक प्रोडक्ट यहाँ पे आ गया ना तो दूसरा इसको ऑर्थो पे जाएगा, पैरा पे जाएगा, ओपी डायरेक्टिंग होगा ना, क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। बट यही रिएक्शन और हीट दे दिया जाए तो वो स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा, जहाँ पे प्रोडक्ट स्टेबल होगा वही होगा ना। जैसे एलिमिनेशन रिएक्शन, तुमने हीट दे दिया, वो प्रोडक्ट बनाएगा जो ज्यादा स्टेबल है, तो वहाँ स्टेबल प्रोडक्ट ढूंढते हो। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, लो टेम्परेचर पे काइनेटिकली कंट्रोल स्टेबल कार्बोकेटाइन, मतलब 1,4 एडिशन। हाँ तो एल्काडाइन HBr, लो टेम्परेचर 1,2 एडिशन, क्यों, काइनेटिकली कंट्रोल, जिसके लिए बैरियर छोटा पड़ा सब वही क्रॉस कर गए, बैरियर छोटा 1,2 के लिए था। और HBr हाई टेम्परेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला रिएक्शन है ये जो मैं बोल रहा हूँ, HBr या HCl जो भी रहा, जो तो क्या आ जाएगा इसमें, 1,4 एडिशन, 1,4 एडिशन से डबल बॉन्ड बीच में आ जा रहा है, इसका बैरियर बड़ा है, कार्बोकेटाइन 1 डिग्री पे बनाता है तो बड़ा बैरियर पड़ गया, बट स्टेबिलिटी भी ज्यादा है उस मॉलिक्यूल की, तो ये क्या होगा, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल, मतलब तुमने हीट दे ही दिया है तब तो बैरियर क्रॉस करने का कोई मतलब नहीं है, जो जो चाहे वो बैरियर क्रॉस कर जाए, तो बड़ा वाला बैरियर क्रॉस करेगा जिससे स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो ये दो टर्म थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल, काइनेटिकली कंट्रोल थोड़ा मैंने बता दिया, बाकी केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ लो। क्लियर हो गया। सो